अर्चना, क्या हुआ? कोई टेंशन है? मानव, मुझे वर्षा की बहुत फिक्र हो रही। मेरी वर्षा से बात हुई थी, वो कह रही थी कि वो 1-2 दिन में सतीश और भावना काकी को सारी सच्चाई बताने वाली। वैसे मुझे उन दोनों पर पूरा विश्वास है, लेकिन पता नहीं मानव आप बताइए ना, सब कुछ ठीक होगा ना? अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा अर्चना, और मेरे हिसाब से तो ये सबसे सही वक्त है सब कुछ सच सच बता देने का। वर्षा बिल्कुल सही कर रही है। लेकिन फिर भी पता उसमें नहीं। जो भी हुआ है उसमें वर्षा की कोई गलती नहीं है। उस अश्विन ने धोखा दिया था। मेरे ख्याल से सतीश और उसकी आई अच्छे से समझ जाएंगे सब कुछ। कुछ भी चिंता करने वाली बात नहीं है। मैं जानती हूँ मानव, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक अंदर से डर लग रहा है। मानव, बस मुझे ये लग रहा है कि कहीं ये बात इतनी ना बढ़ जाए कि वर्षा और सतीश जी के तलाक तक बात पहुंच जाए। मानव, अगर ऐसा हुआ ना तो आई बाबा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो तो सदमे से मर ही जाएंगे। मानव, मुझे बहुत डर लग रहा है। अर्चना सुनो, डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। पप्पा है ना, पप्पा सब कुछ ठीक कर दे, चिंता मत करो। कम इन। अरे काकी, आप बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। आइए प्लीज बैठिए। काकी, क्या बात है? आप बहुत परेशान दिख रही हैं। सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है अश्विन, कुछ भी ठीक नहीं है। आखिर बात क्या है? बात तो बताइए। कैसे बताऊं तुम्हें? कैसे बोलूं? आइए मेरे साथ आइए। आइए काकी, आइए बैठिए। ये लीजिए पानी पीजिए। अब बताइए क्या बात है काकी? अश्विन बेटा, मैं तुम्हारे पास इस भरोसे के साथ आई हूं कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। मेरे विश्वास को। आखिर बात क्या है? बात तो बताइए। वर्षा की शादी से पहले तुम्हारा और वर्षा का क्या रिश्ता था? आखिर आपको सब कुछ पता चल ही गया। मैंने अपनी तरफ से लाख छुपाने की कोशिश की, लेकिन अश्विन, हाँ काकी, जितना आप जानती हैं वह झूठ नहीं है, लेकिन पूरा सच भी नहीं। यह सच है कि मैं वर्षा को पहले से ही जानता था। वो मेरे ही ऑफिस में काम करती थी, मेरे अंडर। वो एक होनहार लड़की थी, अच्छा काम करती थी, और एक बॉस होने के नाते मैं उसके काम को अप्रिशिएट करता था, उसे सराहता था, उसकी हौसला अफजाई करता था। लेकिन शायद वो इन बातों को गलत समझ बैठी और मुझसे प्यार करने लगी। वो मेरी हौसला अफजाई को मेरा प्यार समझ बैठी। जिस दिन मुझे ये सब पता चला, आई वॉज शॉक्ड। मैंने उसे अपने कैबिन में बुलाया और हकीकत का सामना कराया। उसको बोला मैं शादीशुदा हूं और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं,
और वर्षा के लिए ऐसा कुछ भी सोचना इट्स नॉट पॉसिबल। फिर आप यकीन नहीं करेंगी काकी, उसे मेरे शादीशुदा होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने वर्षा को अपने आप से जितना दूर करने की कोशिश की वो उतना ही नजदीक आती। यहां तक कि एक बार वो ओवरनाइट कॉन्फ्रेंस के लिए मेरे साथ पूना तक आई। वहां उसकी आई वगैरह भी आ गई थी और काफी तमाशा हुआ। सुलोचना ताई को भी सब कुछ पता था। उन्होंने भी वर्षा को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वर्षा का स्वभाव इतना जिद्दी है। काकी, मैंने वर्षा को समझाने की बहुत कोशिश की, प्यार से, डांट कर, फटकार के, लेकिन काकी ये सारी बातें मैं आपको पहले भी बता सकता था, लेकिन फिर उर्मिला और सतीश के बारे में सोचकर मैं चुप रहा। मुझे लगा जैसे उर्मिला और सतीश ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। काकी, मेरी आपसे एक गुजारिश है, एक दरख्वास्त है, एक विनती है। ये बात हम दोनों के सिवा किसी तीसरे तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मानो जरा यहाँ सुना तुमने? आज मोटरमन्स का स्ट्राइक है, पूरी ट्रेन्स बंद है। हाँ, मैंने पढ़ा। आज तो बस में बहुत भीड़ होगी, तू जाएगा कैसे? बाबा, मैं रिक्शा से चला जाऊंगा। बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, मुझे पता है तू पैदल जाएगा, लेकिन ऑटो पे पैसा खर्चा नहीं करेगा। पापा, अरे मेरी बात सुन बेटा, तू लाख बोल ले, तू नीचे उतरने के बाद जैसे बाबा ने बोला वैसे ही करने वाला है। देख बेटा, अभी अभी तेरा बुखार उतरा है, हैं? एक कड़ी धूप में जाएगा, फिर से बुखार आएगा। उससे तू एक काम कर, आज का दिन घर में रहे, आराम कर। हाँ बेटा? नहीं, मैं आराम नहीं कर सकता। वो एक गैरेज में मुझे नया काम मिला है, आज मेरा पहला दिन है, तो आज तो मुझे जाना ही होगा ना। आपको जहाँ जाना आप चले जाइएगा, लेकिन पहले खा लीजिए। आइए आपकी चाय। हाँ बेटा, अर्चना सही बोल रही है। तू अभी अभी बुखार से अच्छा हुआ है ना, बाहर का उल्टा सीधा खाएगा कुछ हो जाएगा। इससे तू यहाँ का खाना खा ले, बाद में जा बेटा। हाँ? मेरी सुन। श्रावणी, मानव के हाथ में जख्म है। अगर तुम उनके हाथ पे वो एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दोगी तो बहुत। देखा सविता, इस घर में सिर्फ मैं नाटक वाला नहीं हूं, तेरी ये बहू भी बहुत बड़ी नाटक वाली है। अभी मरहम लाने को खुद जा सकती थी, लेकिन उसने श्रावणी को भेजा उसे बड़प्पन देने के लिए।
कौन है? अरे भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? दिखता नहीं क्या? क्या है ये? नोटिस है नोटिस। अरे लेकिन किस बात का? 15 दिन के अंदर ये चाली खाली करना पड़ेगा, समझा? वाह वाह, तुमच्या 7 पिढ्या खाली उतरल्या पाहिजे चाळ खाली करायला. ये लीगल चाल है, कोई नहीं तोड़ सकता. मैं देखती हूँ ना कौन है. अरे आ जाओ सब लोग. बाजी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, मैं जो कर रहा हूँ कानून के दायरे में रह के कर रहा हूँ। ये चाल आपको 15 दिन में खाली करनी ही पड़ेगी। अरे वकील साहब, अरे पेपर दिखाओ नहीं, जल्दी। नहीं नहीं, हम कोई नहीं चाल खाली करेगा, समझे? देखिए माँ जी, ये कोर्ट के आदेश है, इसमें ना तो आप कुछ कर सकती हैं और ना पुलिस। ये चाल तो आपको खाली करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, हम ये चाली से नहीं निकलेंगे, मरते दम तक नहीं निकलेंगे. मैं शादी करके इधर आई थी, मेरी अर्थी यहाँ से निकलेगी, लेकिन हम नहीं निकलेंगे. देखो देखो साहब, हमको ना कानून की भाषा नहीं समझती, प्यार की भाषा समझती है. क्यों ऐसा करते हैं ये लोग? अरे हमें बचाने वाला कोई नहीं है क्या? हाँ, कोई नहीं हमें बचाने वाला. हे भगवान. धर्म अधर्म का अनंत काल से रहा, हरेक घाव पाप का पुण्य सहता है रहा. पाप के प्रहार से न्याय आज त्रस्त है, लो सामने है आंकड़ा न्याय का जो अस्त्र है. नोटिस लगाई तुमने? हाँ, नोटिस लगाई? आप ठीक तो है ना? आई यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती. इसे अंदर ही रखो. इसे चलाने के लिए जिगरा चाहिए, जो औरतों पे हाथ उठाने वालों के पास होता नहीं है. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती. कौन है बे तू? तुम होते कौन हो कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने वाले? इसका अंजाम जानते हो? अंजाम की फिक्र ना ही केशव पंडित ने कभी की है और ना ही कभी करेगा. केशव पंडित मतलब वही आदमी ना जो गरीब और बेकसूर लोगों के न्याय के लिए झगड़ता है, लड़ता है, उन्हें न्याय दिलाता है, वही है. मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है. मेरे पास ये लीगल परमिशन है. कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी परमिशन बहुत जरूरी होती. उसकी परमिशन के बिना एक बिल्डिंग तो क्या, तुम एक आदमी नहीं खड़ा कर सकते. अरे वकील साहब, ये आदमी पागल हो गया है. कह रहा यहाँ कुछ नहीं बन सकता. मैंने जो इतने पैसे खर्चे किए. ये सामने जमीन देख रहे हैं ना, वहां पे एक शिवलिंग के आकार का पत्थर निकला है, जो काफी पुराने होने का संकेत करता है. जब तक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले आके यहाँ का सर्वे नहीं कर लेते, आप यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते. अरे वकील साहब, कुछ करो. टट्टू से क्या पूछ रहे? चल, आज मुंबई में ही तुझे काशी विश्वनाथ के दर्शन करा देता हूँ. चल, मैं तुम्हें दिखाता हूँ. हाँ चलिए, हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं. हेलो, अरे चल के साहब जल्दी आओ. यहाँ कोई केशव पंडित है, बोलता है यहाँ कुछ नहीं बन सकता. धीरे रखिए बिल्डर साहब, अभी बहुत काम बाकी है. फोन के बिल बढ़ाने से कुछ नहीं होगा. ये देखिए भाइयों, हमारी मदद करने के लिए भगवान साक्षात खुद पधारे. हमें इनका स्वागत करना चाहिए. यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनवा के इन्हें हमेशा के लिए ये स्थान देना चाहिए. क्या कहते हैं बिल्डर साहब? मंदिर का चंदा आप ही से शुरू किया जाए. केशव पंडित,
नाम तो सुना होगा। हाँ केशव, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बनारस से यहाँ मुंबा देवी के दर्शन करने आया था, लेकिन देखिए माँ ने किस काम में लगा दिया। ये सब छोड़िए, आप बताइए अब इस मामले को कैसे सुलझाएंगे आप? केशव, ये कोर्ट का ऑर्डर है। ये कोर्ट कचहरी का मामला नहीं, ये श्रद्धा और विश्वास का मामला है। अगर आपने एक भी गलत कदम लिया तो ये पब्लिक आपसे नाराज हो जाएगी। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? आज ये सब लोग नोटिस लेके चाली तोड़ने के लिए आए और आज ही शिवजी प्रकट हो गए। इसका मतलब शिवजी भी चाहते हैं कि ये चाली ना टूटे। बिल्कुल, दुनिया के कोई भी कोर्ट से बड़ा भगवान का कोर्ट होता है और उसने अपनी मर्जी बता दी है। हाँ हाँ, और अगर यहाँ कोई तोड़फोड़ हुई तो हम ही नहीं भगवान भी बेघर हो जाएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। एक मिनट गोरा साहब, इधर आइए। अरे जेल के साहब, मैं तो बर्बाद हो गया। आपको मालूम है कितना पैसा झोंका था इस प्रोजेक्ट में, और मेरा क्या हो गया? मैं तो सड़क पे आ गया। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को बचा। गोरा साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए। अब ये मामला हमारे हाथ में रहा नहीं। सुनिए पहले, ये पूरा इलाका हमारा वोट बैंक है और ऊपर से ये धर्म कर्म का मामला। अगर जरा सा भी ऊंच नीच हुआ ना तो मेरा तो पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म हो जाएगा। मेरा कहना मानिए, इस चाल को गिराने की बात आप दिमाग से निकाल दीजिए। भाई और बहनों, अब जब खुद साक्षात शिव जी का आशीर्वाद आप लोगों को मिल चुका है तो अब ये चाल कभी नहीं टूटेगी। और मैं खुद कॉर्पोरेट फंड से यहाँ एक शिव जी का मंदिर बनवा दूंगा। शुक्रिया केशव, तुमने हम सब लोगों को बर्बाद होने से बचाया। सही कहा बाबा आपने। केशव जी, अगर आप जैसा मसीहा हर शहर में जन्म लेना तो गरीबों की जिंदगी एकदम आसान हो जाएगी। पर बस इतना है कि ये सोच रही होगी कि ये सब कैसे हुआ। इस काम में बाबा ने मेरा साथ दिया। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे इस छोटे से झूठ का सहारा लेना पड़ा, लेकिन अगर ये झूठ हजारों बेगुनाहों को बचा सकता है, आप जैसे प्यारे लोगों को बेघर होने से बचा सकता है, तो ये झूठ मेरे लिए सच से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं, उसे गुमराह करते हैं अपने फायदे के लिए। ऐसे लोगों को रास्ते पर लाना ही केशव पंडित का काम है। आप सबका आशीर्वाद रहा तो मेरा और कानून का यह पवित्र रिश्ता हमेशा बना रहे।